स्वाध्याय पूज्य महात्मा गांधी जी की गीता माता। श्रीमद् भगवद गीता को महात्मा गांधी गीता माता कहा करते थे। गीता माता, गीता शास्त्रों का दोहन है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सारे उपनिषदों का निचोड़ उसके 700 श्लोकों में आ जाता है। इसलिए मैंने निश्चय किया कि कुछ न हो सके तो भी गीता का ज्ञान प्राप्त कर लूं। आज गीता मेरे लिए केवल बाइबल नहीं, केवल कुरान नहीं, मेरे लिए वह माता हो गई है। मुझे जन्म देने वाली माता तो चली गई, पर संकट के समय गीता माता के पास जाना सीख गया हूँ। मैंने देखा है, जो कोई इस माता की शरण जाता है उसे ज्ञानामृत से वह तृप्त करती है। कुछ लोग कहते हैं कि गीता तो महागूढ़ ग्रंथ है। स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने अनेक ग्रंथों का मनन करके पंडित की दृष्टि से उसका अभ्यास किया और उसके गूढ़ अर्थों को वो प्रकाश में लाए। उस पर एक महाभाष्य की रचना भी की। तिलक महाराज के लिए वो गूढ़ ग्रंथ था, पर हमारे जैसे साधारण मनुष्य के लिए यह गूढ़ ग्रंथ नहीं। सारी गीता का वाचन आपको कठिन मालूम हो तो आप केवल पहले 3 अध्याय पढ़ लें। गीता का सारा सार इन 3 अध्यायों में आ जाता है। बाकी के अध्यायों में वही बात अधिक विस्तार से अनेक दृष्टियों से सिद्ध की गई है। यह भी किसी को कठिन मालूम हो तो इन 3 अध्यायों में से कुछ ऐसे श्लोक छांटे जा सकते हैं जिनमें गीता का निचोड़ आ जाता है। 3 जगहों पर तो गीता में यह भी आता है कि सब धर्मों को छोड़कर तो केवल मेरी ही शरण ले। इससे अधिक सरल और सादा उपदेश क्या हो सकता है। जो मनुष्य गीता में से अपने लिए आश्वासन प्राप्त करना चाहे तो उसे उसमें से वो पूरा पूरा मिल जाता है। जो मनुष्य गीता का भक्त होता है उसके लिए निराशा की कोई जगह नहीं है। वह हमेशा आनंद में रहता है। जिस पुस्तक का हम नित्य थोड़ा थोड़ा करके पारायण और मनन करते हैं, जिसे अपने लिए हमने आध्यात्मिक दीपस्तंभ बना रखा है, मैंने उसे जैसा समझा है उस पर अपने विचार देने की इच्छा है। ये ख्याल पहले एक पत्र पाकर हुआ था, लेकिन गत सप्ताह भाई श्री के पत्र ने मुझे इसके लिए तैयार कर दिया। वह लिखते हैं कि अनासक्ति योग पढ़ते हैं, लेकिन समझने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। सबकी समझ में आने योग्य भाषा में अर्थ करने का प्रयत्न करते हुए भी शब्दशः अनुवाद
देने में समझने की कठिनाई तो अवश्य रहेगी। विषय ही जहाँ कठिन हो वहाँ सरल भाषा क्या कर सकती है। इसलिए अब विषय को ही सरल रीत से समझने की विषय को ही सरल रीत से रखने का प्रयत्न करना चाहता हूँ। जिस वस्तु का हम उठते बैठते उपयोग करना चाहते हैं, जिसकी जिसकी सहायता से अपनी सारी आंतरिक उलझनें सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, उस ग्रंथ को जितनी रीतियों से जैसे भी समझा जा सके वैसे समझने का बारंबार उसका मनन करने से अंत में हम तन्मय हो सकते हैं। मैं तो अपनी सारी कठिनाइयों में गीता माता के पास दौड़ा आता हूँ और अब तक आश्वासन पाता आया हूँ। दूसरों को भी जो उसमें से आश्वासन पाने के इच्छुक हैं, शायद जिस रीत से मैं उसे रोज रोज समझता जाता हूँ वह रीत जानकर कुछ अधिक मदद मिले। उस रीत को जानकर उनको कुछ नया प्रकाश पाना भी असंभव नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी, प्रास्ताविक। गीता महाभारत का एक नन्हा सा विभाग है। महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, पर हमारे मत से महाभारत और रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि धर्म ग्रंथ है, या उसे ऐतिहासिक ही कहना चाहें तो आत्मा का इतिहास है। और वो हजारों वर्ष पहले क्या हुआ यह नहीं बताता, बल्कि मनुष्य देह में क्या जारी है इसकी वह एक तस्वीर है। महाभारत और रामायण दोनों में देव और असुर के, राम और रावण के बीच नित्य चलने वाली लड़ाई का वर्णन है। ऐसे वर्णन में गीता श्री कृष्ण अर्जुन के बीच का संवाद है। उस संवाद का वर्णन आंध्र धृतराष्ट्र से संजय करता है। गीता के माने गाई गई है। इसमें उपनिषद अध्याहार है, अतः पूरा अर्थ हुआ गाया हुआ उपनिषद। उपनिषद अर्थात ज्ञान बोध, यानी गीता का अर्थ हुआ श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया हुआ बोध। हमें यह समझकर गीता पढ़नी चाहिए कि हमारी देह में अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान आज विराजमान है, और जब जिज्ञास अर्जुन रूप होकर धर्म संकट में अंतर्यामी भगवान से पूछेगा, उसकी शरण लेगा, तो उस समय वह हमें शरण देने को तैयार मिलेंगे। हम ही सोए हैं, अंतर्यामी तो सदा जागृत है। वह बैठा राह देखता है कि हमें कब जिज्ञासा उत्पन्न हो, पर हमें सवाल ही पूछना नहीं आता। सवाल पूछने की मन में भी नहीं उठती। इस कारण हम गीता सरीखी पुस्तक को नित्य ध्यान धरते हैं। उसका भजन करते करते, बार बार उसको पढ़ते पढ़ते, कहते सुनते अपने मन में धर्म जिज्ञासा उत्पन्न करने की इच्छा करते हैं।
सवाल पूछना सीखना चाहते हैं, अंतर्यामी की शरण में जाना चाहते हैं, और जब जब मुसीबत में पड़ते हैं तब तब अपनी मुसीबत दूर करने के लिए गीता की शरण में जाते हैं और उससे आश्वासन लेते हैं। इस दृष्टि से गीता पढ़नी है कि वह हमारी सद्गुरु है, माता रूप है, और हमें विश्वास रखना चाहिए कि उसकी गोद में सिर रखकर हम सही सलामत पार हो जाएंगे। गीता के द्वारा अपनी सारी धार्मिक गुत्थियां सुलझा लेंगे। इस भांति नित्य गीता का मनन करने वालों को उसमें से नित्य नए नए अर्थ मिलेंगे। ऐसी एक भी धर्म की उलझन नहीं है कि जिससे गीता, श्रीमद् भगवद गीता न सुलझा सकती हो। हमारी अल्प श्रद्धा के कारण हमें उसका पढ़ना समझना न आए तो वह बात दूसरी है, पर हम अपनी श्रद्धा नित्य नित्य बढ़ाते जाने और अपने को सावधान रखने के लिए गीता का पारायण करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार कहते हैं, बार बार सुनी हुई श्रीमद् भगवद गीता को पुनः पुनः सुनते हैं। इस बात गीता का मनन करते हुए जो कुछ अर्थ मुझे उसमें से मिला है और आज भी मिलता जाता है, उसका सार आश्रम वासियों की सहायता के लिए यहाँ दे रहा हूँ। यरोदा जेल 11/11/1930, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। आज का स्वाध्याय श्रीमद् भगवद गीता में महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गीता माता। महात्मा जी की श्री चरण वंदना।